बिहार पुलिस विशेष क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं इस श्रृंखला के एपिसोड 5 के साथ। आज हमारा जो विषय है जिस पर चुनिंदे प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं वह विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। गौरतलब हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ही पिछला एपिसोड था, अर्थात कह सकते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 है। और आज हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच में है वैद्यनाथ। बहुत बहुत स्वागत है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ, बगैर देर किए हुए हम आपके लिए पहला सवाल लेकर के उपस्थित हैं। पहला सवाल आपके लिए है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन आपके लिए है चाणक्य, रविशंकर महाराज, समुद्रगुप्त, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर है। गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं जब उपनामों की चर्चा होगी तो चाणक्य को भारतीय मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। जान देंगे, भारतीय मैकियावेली के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात का जनक किसे कहते हैं, रविशंकर महाराज को। और मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जो हमारे चौथे विकल्प थे, उन्हें हम कहते हैं स्पैरो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल आपसे है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत की सरकार को भारत की देखरेख के लिए एक अंतरिम सरकार होगी, जिसके प्रधान, जिसके अध्यक्ष वायसराय होंगे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आपको बताना है कि इसका गठन कब किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 16 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 2 सितंबर 1946 को और अक्टूबर 1946 को। 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑडियंस के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी हमने जो विकल्प दिया है 16 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946 और अक्टूबर 1946, इसी में एक तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। यानी मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया था? एक बार क्वेश्चन फिर से, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया? गौरतलब हो कि सितंबर महीने में अंतरिम सरकार ने अपना कार्य करना आरंभ किया था। शुरुआत में लीग और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया था, परंतु बाद में लीग इसमें नहीं शामिल हुआ। लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में लीग इसमें शामिल हो गया। चलिए, किस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है? निम्न में से किस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है? राम मनोहर लोहिया। अभ्युदय, न्यू इंडिया, भारत विभाजन के गुनाहगार, समाजवादी क्यों? भारत विभाजन के गुनाहगार। गिल्टी पर्सन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। गिल्टी पर्सन ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, राम मनोहर लोहिया, यानी भारत विभाजन के गुनाहगार। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या बता सकते हैं अभ्युदय की रचना किसने की है? मदन मोहन मालवीय ने की है। वहीं न्यू इंडिया की रचना किया है एनी बेसेंट ने। और समाजवादी क्यों? समग्र क्रांति के आह्वान करता। किसने समग्र क्रांति का आह्वान किया? जिनको कि जननायक के नाम से हम लोग जानते नहीं, लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक के नाम से जानते हैं और समग्र क्रांति के आह्वान करता थे। उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी, समाजवादी क्यों। जय प्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ऑप्शन है आपके लिए बलिया,
सतारा, मुंबई, तमलुक। तामलुक में करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि तामलुक में जातीय सरकार का गठन किया गया। तामलुक बंगाल में है। सतारा में नाना पाटिल और वाई बी चौहान के नेतृत्व में जो सबसे अधिक दिनों तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान यह सरकार गठित की गई थी। और बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार बनी थी वो चीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी, बलिया उत्तर प्रदेश में। इनमें सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली सरकार थी सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में। करजन के कारनामों का एक सीक्वेंस आपको मैं दे रहा हूँ। करजन के कारनामों को क्रमबद्ध करना है आपको। हम कारनामे बता रहे हैं, आपको क्रमबद्ध करना है। बंगाल विभाजन, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना, विश्वविद्यालय अधिनियम, दिल्ली दरबार का आयोजन और नगरपालिका अधिनियम। कूट आपके लिए है 5 3 4 1 2 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 5 1 2 5 4 3 2 1 यानी 5 4 3 2 1 यानी पहले नगरपालिका अधिनियम, फिर दिल्ली दरबार का आयोजन, फिर विश्वविद्यालय अधिनियम, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना और बंगाल विभाजन। करेक्ट उत्तर है आपका। थोड़ा सा हम आपको बता दें, नगर पालिका अधिनियम 1899 ईस्वी में आया था। दिल्ली दरबार द्वितीय, करजन के समय में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वह द्वितीय दिल्ली दरबार था। गौरतलब हो कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन लीटन के समय में और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। और दिल्ली दरबार द्वितीय का जो आयोजन किया गया था करजन के समय में वह सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में किया गया था। जब बंगाल काफ़ी बाढ़ और अकाल यानी अकाल से गुजर रहा था तब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, बेकार के खर्च किए जा रहे थे। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में जाइए तो जरूर घूमिए, 1 करोड़ से अधिक की लागत में उस समय से बना था 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में ही सबसे लास्ट में बंगाल विभाजन किया करजन ने। और इस कारण से करजन को भारत के वायसरायों में, भारत के गवर्नर जनरलों में सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट कहा जाता है। अगला सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1916, अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ 1925, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 1934, हरिजन संघ 1932। अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल है ना वो 1916 गलत है, उसका 1918 में। करेक्ट आंसर है। तो एक बार संशोधित रूप से हम श्रोताओं को सुना दें कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो मैंने 1916 बताया गलत था, 1918 होगा। और अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ 1925, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ 1934, हरिजन संघ की स्थापना 1932। 1933 ईस्वी में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को महात्मा गांधी ने दान में दे दिया था। 1933 ईस्वी में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। और महात्मा गांधी जो साबरमती के संत के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपना साबरमती आश्रम 1933 ईस्वी में हरिजन संघ को दान दे दिया था। गौरतलब हो कि बाद में हरिजन पत्रिका का भी संपादन महात्मा गांधी ने किया था। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया? 23वां, 24वां, 21वां, 25वां? 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। यह 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। वहीं 24वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1908 ईस्वी में। तो और 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ। 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 25वां अधिवेशन लाहौर में हुआ जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। और 24वां अधिवेशन मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। 23वां अधिवेशन रास बिहारी बोस ने 1907 में सूरत में किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय ऑप्शन है आपके लिए
ग्लैडस्टन, पामस्टन, एटली, रे। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ग्लैडस्टन, पामस्टन, एटली, रे। ग्लेडस्टन। ग्लैडस्टन करेक्ट आंसर है। पामस्टन कब थे? ये जो इतना तो 1857 की क्रांति के समय पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इटली कब थे? इटली तो जब देश आज़ादी के समय थे। और रे कौन थे? रे जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय बंगाल के गवर्नर थे। भारत का वायसराय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय ये थे डफरिन। डफरिन करेक्ट आंसर है, डफरिन। अगला सवाल आपके लिए है, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान घटना घटित होती है और असहयोग आंदोलन को इसके साथ स्थगित कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन यानी के समय जो चौरी चौरा कांड हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चौरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय थे रीडिंग थे। करेक्ट आंसर है, रीडिंग थे। चेम्सफोर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26 तक था और इसी के दौरान 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है, जिसमें कि उग्र भीड़ ने एक थाने में आग लगा दिया जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन की स्थापना निम्न में से किस संगठन की स्थापना लंदन में हुई थी? किस संगठन की स्थापना लंदन में हुई थी? इंडिया लीग की, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, इंडिया सोसाइटी की? इंडिया लीग। किस एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सुधार दें। निम्न में से किस संगठन की स्थापना लंदन में नहीं हुई थी? इंडिया लीग, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडिया सोसाइटी? इंडिया लीग। इंडिया लीग करेक्ट आंसर है। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में विलियम एडम ने की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में की, और इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना आनंद मोहन बसु ने 1872 में किया। इंडिया एसोसिएशन, इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तीनों की ही स्थापना लंदन में हुई थी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो महान नेतृत्वकर्ता किस आंदोलन के हिस्सा थे? आपके लिए ऑप्शन है, ए का आंदोलन, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह। इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास बंधुओं ने किया? नील विद्रोह का करेक्ट आंसर है। 1859-60 के नील विद्रोह का नेतृत्व विश्वास बंधु ने किया था और वही ए का आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी और सहदेव ने किया 1921-22 में। पवना विद्रोह 1873 ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय ने किया था। दक्कन विद्रोह 1875 में पूना जिला के किसानों द्वारा किया गया था। किस स्थान पर कंदर्पेश्वर सिंह और मणिराम दत्ता ने 1857 कंदर्पेश्वर सिंह और मणिराम दत्ता ने 1857 ईस्वी में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है आपके लिए, मंदसौर, मथुरा, फैजाबाद, असम। असम में किया था। करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता दें, मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ इसका नेतृत्व फिरोज शाह ने किया था और वहाँ के स्थानीय सैनिक ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। मथुरा में इस 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया देवी सिंह ने और स्थानीय सेना ने ही उसको समाप्त कर दिया था। फैजाबाद में इस आंदोलन में इस क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने और इसके दमनकर्ता थे कैंटने। 1857 के विद्रोह का झंडा गीत था एक, आपको बताना है इसके रचनाकार कौन थे? लक्ष्मीबाई, अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मीबाई, अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। अजीमुल्ला खां करेक्ट आंसर है। सिखों के 9वें गुरु इसमें से कौन थे? हरकिशन, अंगद, तेग बहादुर, हरराय। तेग बहादुर कन्फर्म है जी। सही उत्तर है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे।
सिखों के गुरु में जो 10 गुरुओं की परंपरा रही है उसमें गुरु नानक प्रथम थे और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 1675 से 1708 ईस्वी तक उनका काल था। वही 9वें गुरु तेग बहादुर थे जिनको औरंगजेब ने उनको हत्या कर दी थी, हत्या करवा दी थी। 1664 से 1675 उनका काल था। हरराय 7वें थे, अंगद दूसरे थे, हरकिशन 8वें थे और तीसरा अमरदास थे, चौथा अर्जुन दास थे, छठा हरगोविंद थे, चौथा रामदास तीसरा अमरदास थे। पहले तो नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पंचम अर्जुन दास, छठा हरगोविंद, 7वां हरराय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से यह जो परंपरा थी वह 1708 ईस्वी तक चली। गौरतलब हो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आज का आखिरी सवाल है इस आज के एपिसोड का आपके लिए। अंग्रेजों ने मछलीपत्तनम में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? मछलीपत्तनम में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? गौरतलब हो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मछलीपत्तनम में नहीं थी, लेकिन पहली सफल अस्थाई फैक्ट्री मछलीपत्तनम में थी। तो हम अपने श्रोताओं के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि मछलीपत्तनम के पहले अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जो अस्थाई नहीं थी? चलिए आपके लिए सवाल है, आपने क्वेश्चन सुन लिया। मछलीपत्तनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? 1611, 1616, 1632, 1639? 1611। 1616 ईस्वी में अंग्रेजों ने अहमदाबाद, आगरा और बुरहानपुर 3 स्थानों पर फैक्ट्री खोली थी 1616 में। 1632 गोलकुंडा और 1639 मद्रास। इस प्रकार से आज के क्विज कॉन्टेस्ट का समापन होता है और हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम जब तक हैं तब तक आपसे मिलते रहेंगे, इस अपेक्षा के साथ कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा और आप भी अगर चाहते हो तो आप इस क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।